नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। दोस्तों, कल हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे और उसमें कुछ हम लोग बेसिक पढ़े थे और बाकी जो बचे हैं आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका बेसिक आज खत्म कर दें। तो थोड़ा सा हम कल जो पढ़ाए थे उसको रिवाइज करवा दें ताकि जो बच्चे वीडियो अगर देखे भी हैं या ना भी देखे हैं उसको भी समझ में आ जाए। देखिए, कल हम लोग बहुपद में बात किए थे चर का, किसका? चरमन और किसका? अचर का। हम लोग दो चीज का बात किए थे, एक चर का बात किए थे और किसका बात किए थे? अचर का। आप देखिए कि चर में हम क्या बताए थे कि अगर ए बी सी डी यानी कि एक्स वाई जेड इसमें से कोई भी रहेगा तब ये क्या होगा? चर होगा। दूसरी हम लोग बातें किए थे कि 1 2 3 4 5 ये सब हमारा क्या रहेगा? इनफिनिट तक कोई भी रह जाए इसमें से, ये हमारा क्या होगा? अचर होगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। जिस पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि हम लोग बहुपद की पहचान कैसे कर सकेंगे। हम लोग ये पढ़, जैसे मान लिया जाए कि 3x²। क्या है? 3x²। अब ये बहुपद है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना ये है इसका घात कितना है। तो घात इसमें कितना है? 2 है। इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को यहाँ देखना है कि देखिए यहाँ पे क्या है? चर में ABCD यानी कि जेड तक, ए से लेकर जेड तक, इसमें से क्या है? x है। x का पावर कितना है? 2 है। यानी कि पावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। तो घात हमारा कितना है? 2। अब बताइए कि 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अगर 2 पूर्ण संख्या है तब ये क्या होगा? बहुपद। यहां तक कल हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अब आपसे कोई ये बोल दे नेक्स्ट क्वेश्चन कि √2x, क्या बोल दे? √2x, और आपसे ये पूछे कि ये बहुपद है या फिर नहीं। तो देखिए, हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहली बातें हैं कि रूट किस पे है? सिर्फ 2 पे है। किस पे है? 2 पे। लेकिन x का पावर कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना। जहां पे पावर कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो इसका घात कितना हो गया? 1। अब बताइए कि 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अगर 1 पूर्ण संख्या है तो ये क्या है? बहुपद है। और अगर पूर्ण संख्या इसका घात नहीं होता तो ये बहुपद नहीं है। जैसे आपसे कोई इस तरह से पूछे कि √3x, क्या बोले? √3x, यानी कि 3x का यहाँ पे क्या रूट है? तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो इसका पावर कितना हो गया? 1/2। अब देखिए, आप सभी लोग ऐसा पढ़े होंगे कि a और b का होल अगर m रहता है, 8th क्लास में पढ़े होंगे। अब लग रहा होगा आप सभी को कि सर हम लोग तो बहुपद 10th क्लास की पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 8 में क्यों बार बार लेकर जा रहे हैं? तो ये मैथ है। 8 का भी फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग कभी कभी करते हैं, कभी 7 का भी। यानी कि जैसा हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार हम लोगों को फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे वो फॉर्मूला आप 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मान लिया जाए कि a+b का होल स्क्वायर हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, 5 6 में पढ़े होंगे। तो क्या 10 में अगर a+b का होल स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? करेंगे। ये फॉर्मूला कोई क्लास का नहीं होता है। बस थोड़ा सा डिफाइन ये कर दिया गया कि हाँ चलिए, ये मतलब एक तरह से देखा जाए जैसे हम लोग का सीढ़ी होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, उस तरह से डिफाइन कर दिया गया कि आपको ये 6 में पढ़ना है, इसको ये 7 में पढ़ना है, ये 8 में पढ़ना है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा तो कहाँ गया 8 कहाँ गया 9 कुछ पता नहीं चलेगा, सारा मिक्स हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? √3x। किसका बात कर रहे थे? √3x का। तो अब देखिए कि यहाँ पे रूट है तो 3x का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा? 1/2। अगर हम इसको इस तरह से करें कि देखिए 8th क्लास में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a b का होल m, तो a पर पावर m गुने b पर पावर m, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो 3 का क्या हो गया? 3 का 1/2 हो गया, इंटू x का पावर भी क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो अगर ये 1/2 यानी कि जहाँ रूट था वहाँ हम लोग रूट बराबर अगर 1/2 लिखे हैं, तो जहाँ 1/2 रहेगा वहाँ हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 हो गया, अब इंटू क्या हो गया? x का पावर 1/2। तो ये देखिए 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? अगर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं है।
ये बातें सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई बच्चा नोट्स तैयार कर रहे हैं तो लगता होगा सर ज़्यादा आप स्पीड पढ़ाते चले जाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, जो भी आपको जरूरी है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन 4x² प्लस 6x और यहाँ पे पूछे आपसे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 है और यहाँ पावर क्या है 1 है, यानी कि 2 और 1 हो गया, ये तो बहुपद है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पे लिख दे कि 3, क्या लिखे 3, और अगर यहाँ पे लिख दे कि x का पावर -1, 3y(x का पावर -1), तो आपसे ये पूछे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, तो आप इसका जवाब देंगे क्या होगा। चलिए आप देखते हैं आगे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। चलिए हम लोग फिर से कहाँ चलते हैं, 8 क्लास। कहाँ चलते हैं 8 क्लास। अब आप सभी को कंफ्यूजन लग रहा हो सर बार बार आप 8 में ही क्यों लेकर जा रहे हैं। देखिए आप लोग 8 में ये सब फॉर्मूला पढ़ेंगे, a का पावर m गुने a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n, ये सब आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। और ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m माइनस n। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या का आधार सेम है और वो गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। और अगर दो संख्याएं हैं, दोनों का आधार अगर सेम है और वो भागा में है तो पावर क्या होता है, घटता है। आप ऐसा भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, a पर पावर माइनस n इक्वल टू 1/a पर पावर n, यानी कि कोई भी संख्या का पावर अगर माइनस में होता है और वो बटा के नीचे जाता है तो माइनस से क्या हो जाता है प्लस, और अगर प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये बात भी आप सभी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या x का पावर -1 है, यानी कि ऐसा अगर रहे कि 1/a का पावर -n रहे या -x रहे -y रहे, कुछ भी रहे, फॉर्मूला वही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a पर पावर n, यानी कि क्या में हो जाएगा प्लस में। उसी तरह से इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3 x का पावर क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आप बताइए कि 3x ये हो गया, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 हुआ। आप बताइए कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, ये बहुपद है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। कल ही हम बताए थे कि 4 से 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा सिर्फ इस एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज पढ़ना आपको 2.1 पढ़ना, एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी। इसमें आपको 2.1 पढ़ना, 2.2 पढ़ना, 2.3 पढ़ना, 2.4 में आपका ऐच्छिक है। 2.4 में आपका ऐच्छिक है, आप इसको पढ़े या ना पढ़े। देखिए ये ऐच्छिक का मतलब ये होता है कि आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप ये नहीं पढ़िए, ठीक है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं लेकिन ये एग्जाम के व्यू से नहीं हो। जैसे आप देखे होंगे कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते होंगे तो उसमें हम लोग क्या हो गया, इंग्लिश और क्या होता है हिंदी और क्या होता है साइंस और क्या होता है सोशल साइंस, ठीक है, और क्या होता है मैथ और क्या होता है संस्कृत। ये हमारा 6 सब्जेक्ट जो है अनिवार्य होता है, ठीक है। आप अगर चाहें तो ऐच्छिक में भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसी तरह से ये ऐच्छिक दिया गया है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को इस तरह से पढ़ना है कि सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, हम लोग के पास नॉलेज भी होना चाहिए कि ताकि अगर कहीं से कोई पूछ ले क्वेश्चन तो हम लोग उसका जवाब दे सके। अब ये नहीं कि एग्जाम देकर निकल रहे हैं और पूछे मीडिया वाले कि एग्जाम कैसा गया, तो बहुत अच्छा गया। कोई जगह 45 डिग्री का मान तो सर अभी भुला गए, तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। देखिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, ठीक है ना, देख रहे थे, वीडियो कट तो नहीं रहा ना। अब देखिए आगे मान लीजिएगा आपसे ऐसा पूछे कि 3x का पावर -1, क्या पूछे 3x का पावर -1, तो अब सिंपल से देखना ये है कि इसका घात कितना है, -1, क्या है -1। तो यहाँ पे देखिए कहीं -1 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये क्या हुआ बहुपद नहीं हुआ, ये बहुपद नहीं हुआ। हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे देखिए ये क्या 3x² है, क्या है 3x² है। अब पूछ देगा कि x² का गुणांक क्या है, क्या पूछ सकता है
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना किया गया। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना किया गया, 3 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कि 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आपसे पूछेगा ऐसा। ऑप्शन ए में दे देगा 2 दे देगा। अब यहाँ देखिएगा 2 है, मार दीजिएगा धाक से, गलत हो गया। यहाँ पे बी में दे देगा 4, सी में दे देगा 5, डी में दे देगा आपका क्या, 3 दे देगा। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। आपको कहेगा कि इसमें से बताएं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। तो आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन ए में दिया गया वो सही ही हो सकता है, ये कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ये 4 में से कोई एक ही सही होगा, 2 नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया और 2 ऑप्शन सही है, अगर मान लीजिए कि ए भी सही है और बी भी सही है, तो वहां पे अगर आप ए को भी रंग देंगे फिर भी 1 नंबर मिलेगा, अगर बी को भी रंग देंगे फिर भी 1 नंबर मिलेगा, अगर नहीं भी रंगेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही आंसर रंग कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों सही है, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कलर करे कि इसको कलर करे। तो इस कंडीशन में आपको 1 नंबर मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए इसको भी, मान लीजिए इसको कलर किए फिर भी 1 नंबर, इसको कलर किए फिर भी 1 नंबर। तो ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कभी होता है बाई चांस मिस्टेक वाइज ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। देखिए, जैसा आपसे ऐसा पूछे कि 3x स्क्वायर और इंटू एक्स का पावर -1, आप पूछेगा कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। आप पूछेगा कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहली बातें हैं, ये 3 है, इसको 3 को हम लोग साइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर क्या है, -1 है। लेकिन ये x और x ये दोनों सेम है कि नहीं है, और ये दोनों क्या में है, गुना में है। तो हम बताए थे कि अगर दोनों का आधार सेम रहेगा और ये गुना में रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन एक हमारे पास समस्या आ गया है, और वो समस्या क्या है, यहाँ पे माइनस में दे दिया है। क्या में दिया है, माइनस में दिया है। तो हम लोग इस तरह से निपटेंगे इससे। जैसे x का पावर 2 हो गया, हम बताए थे कि प्लस करना तो प्लस का सिंबल देंगे और यहाँ ब्रैकेट देके -1 लिखेंगे। ब्रैकेट देकर क्या लिखेंगे, -1। अब यहाँ पे हो गया 3 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस माइनस क्या हो गया, -1, यानी कि 3x का पावर क्या हो गया, 1। अब बताइए कि 1 क्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ ये क्या हुआ, बहुपद है। बात है समझ में। तो इस तरह से आपको घुमाया जा सकता है, लेकिन हम लोग घूमने वाले नहीं, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन बनाएगा उसको भी दिमाग घूर जाए कि कौन से बच्चा आ गया मेरे पास। अब इस हमारे ऐसा दे देगा y स्क्वायर बाई y का पावर 1, क्या है, y का पावर 1 प्लस यहाँ पे दे देगा 3y और y क्या दे देगा, y क्या दे देगा, y। अब आपसे ये पूछे कि बताओ कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, तब हम लोग क्या कहेंगे। तो जो बच्चे अगर वीडियो मान लीजिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, तो आप इसको पहले सॉल्यूशन करिए, सोल्व करिए इसको पहले, और उसके बाद आगे वीडियो को देखें कि जिस तरह से हम बताएं उस तरह से आप सोचे हैं या उस तरह से आप सोल्व किए हैं या फिर नहीं किए। देखिए, एक अंतराई शॉर्ट मार देना सही हो जाना वो अलग बात है, लेकिन एक जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आपके दिमाग में अगर फिट रहेगा तो आप कैसा हूँ क्वेश्चन दे देगा तो आपसे छूटेगा वो नहीं। आप देखिए, ये क्या है, y का पावर 2 है, इंटू ये क्या हो जाएगा, y का पावर -1 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये y से y काटा, क्या बचा, 3, क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए कि फिर यहाँ आधार क्या सेम है, तो इसी तरह से हम लोग फिर कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा y का पावर 2 प्लस -1, प्लस में क्या था, 3 था, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये y का पावर क्या, 2 प्लस इंटू -1, तो ये हो जाएगा y, और ये जाएगा 2 प्लस -1, प्लस में क्या था, 3, ये अलग है, इसको हम लोग लिख दें प्लस देकर 3। y का पावर क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस ये क्या, 3। आप कोई पूछे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, तो क्या ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो फिर हम लोग चलते हैं कल वाले क्लास में, आपको ऐसा बताए थे कि 3 बहुपद है या फिर नहीं है।
आपको ऐसा बताए थे कि 3 बहुपद है या फिर नहीं है। तो हम लोग इस तरह से किए थे कि 3 इंटू 1 किए थे, यहाँ पे हो गया 3। अब इंटू एक्स का पावर मान लिया जाएगा, मान लेते हैं क्या 0। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे y है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ y है, ठीक है ना, क्योंकि पहले से क्या दे रखा है y, तो यहाँ पे लोग कोशिश क्या करेंगे कि y यहाँ पे रखें। यहाँ y का पावर 1 हो गया प्लस 3 इंटू अगर y का पावर हम 0 लिख दे कोई दिक्कत। अब ये हो गया y का पावर 1 प्लस ये हो गया 3y का पावर 0। अब इसका घात क्या हो गया 1, इसका घात क्या हो गया 0। तो 1 और 0 ये पूर्ण संख्या है या फिर नहीं है, तो ये भी क्या है, ये बहुपद है। तो इतना बात सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं और आप सभी लोग कमेंट कर बताएंगे कि कौन इसमें बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोगों को कमेंट करना है। मान लीजिए 1 का बता रहे हैं तो 1 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए कि है, अगर हाँ बहुपद है तो वहाँ पे हाँ या फिर यस लिखना है, और अगर नहीं रहेगा तो क्या लिखना है, नो लिखना है। यानी कि मान लीजिए 1 का है तो यस, 2 का नहीं है तो नो, 3 का मान लीजिए है तो यस। इस कंडीशन में आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 1 प्लस 6। पहला क्वेश्चन ये तो सिंपल है, वाई स्क्वायर वाई का पावर क्या हो गया 3 प्लस ये हो गया वाई और वाई क्या हो गया 3y। दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 1 और बाई में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये हो गया एक्स स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा एक्स का पावर -3 प्लस एक्स का पावर 4 और वाई एक्स का पावर क्या हो गया 2, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, y का पावर -3 और वाई का पावर क्या हो जाएगा 2 हो गया, प्लस y का पावर -1 और वाई का पावर क्या हो जाएगा -1। ये आपको टोटल 5 क्वेश्चन है और ये आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। शायद ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। y का पावर -3y क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस y का पावर -1 और बटा क्या होगा y का पावर -1। ये 5th नंबर क्वेश्चन है। 4th में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये 5 टोटल क्वेश्चन आपके 5 से, इसमें से बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। आपको जवाब किस तरह से देना है आपको हम बता दिए पहले, किस तरह से आपको जवाब देना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।